नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जबलपुर में मछली पकड़ने गए 4 युवक टापू में फंस गए। घटना भेड़ाघाट थाना अंतर्गत गोपालपुर की है, जहां 4 युवक नर्मदा नदी के बीच बने एक टापू पर मछली पकड़ने गए थे। तभी अचानक जलस्तर बढ़ गया और चारों युवक टापू में फंस गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ के दल ने युवकों को बाहर निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जबलपुर में बीते 24 घंटे से बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। ऐसे में रविवार को भेड़ाघाट गोपालपुर के पास मछली पकड़ने एक टापू पर गए 4 युवक नर्मदा का जल अचानक बढ़ने के बाद बीच टापू पर फंस गए। इस घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एसडीआरएफ और होमगार्ड के दल को मौके पर बुलाया और टापू पर फंसे युवकों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें मोटर बोट और अन्य उपकरणों की सहायता से युवकों को टापू से बाहर निकालने के प्रयास में जुटी रहीं। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी टीके विद्यार्थी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने घटना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये थाना भेड़ाघाट अंतर्गत जो गोपालपुर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर 4 लोग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, जो कि अचानक से वहाँ पर जल का प्रवाह बढ़ने से ट्रैप हो गए। वहाँ पे लगातार एसडीआरएफ की टीम इसमें लगी हुई है और वहाँ पर एसपी सर और कलेक्टर सर भी रवाना हो गए हैं ताकि रेस्क्यू का मॉनिटर किया जा सके। बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम देर रात तक युवकों को टापू से बाहर निकालने का प्रयास करती रही। चारों युवक कहां के हैं, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय मछुआरों ने प्रशासन को बताया कि चारों युवक मछली मारते मारते टापू पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। वहां अचानक जलस्तर बढ़ गया और चारों युवक टापू पर फंस गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम के द्वारा युवकों को बाहर निकालने के लिए ड्रोन कैमरे का सहारा भी लिया गया। विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी कई महीनों का समय बाकी है, लेकिन कैंट विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक अशोक रोहानी के कार्यालय का घेराव किया और जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। रांझी में विरोध प्रदर्शन के चलते देर तक गहमागहमी मची रही। कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता वर्षों से उपेक्षित है, ये आरोप लगाते हुए नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाजपा विधायक अशोक रोहानी के रांझी स्थित कार्यालय का घेराव किया। जुलूस की शक्ल में रांझी पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेड्स पार करके कार्यालय तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में 20 वर्षों से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। 30 साल से यहाँ भाजपा के विधायक रोहानी परिवार के, 30 साल से सांसद भाजपा के, 18 वर्षों से इनके महापौर भाजपा के, 18 वर्षों से मुख्यमंत्री भाजपा के, 10 वर्षों से प्रधानमंत्री भाजपा के, पिछले 18 वर्षों से अधिकतर पार्षद भाजपा के, उसके बाद भी उपेक्षित कैंट विधानसभा। यहाँ आज भी पानी नहीं मिलता, आज यहाँ भी सफाई ये लोग नहीं इन्होंने कभी करवाई। जल प्लावन यहाँ पर होता है, सड़कें अच्छी नहीं है, पट्टे नहीं मिलते लोगों को, तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, यहाँ पर लोग परेशान हैं, रोजगार के साधन कभी नहीं मुहैया कराए गए, गरीब लोगों के घरों को तोड़ने की बात की जाती है। आज कांग्रेस जनों ने जवाब मांगा विधायक जी से, विधायक जी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आम जनता कैंट विधानसभा की अपना मन बना चुकी है। इस बार कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी एकत्रित हो गए। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझ ना पड़े, इस स्थिति को टालने के लिए पुलिस को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ओमती थाने पहुंचे। मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर पर किए गए उनके ट्वीट से जुड़ा है, जिसे लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ओमती थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज करने की मांग पुलिस से की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा सोशल मीडिया में गुरु गोलवलकर जी को लेकर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले की निंदा करते हुए भाजपा नेता अभिलाष पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर की टीम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने ओमती थाने पहुंची थी। भाजपा नेता अभिलाष पांडे ने कहा कि हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर गुरु गोलवलकर जी को लेकर किए गए ट्वीट की निंदा करते हैं और पुलिस विभाग से मांग करते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे पूज्य गुरुजी थे, द्वितीय सरसंघचालक जी थे, उनके बारे में जो अनर्गल प्रलाप करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और जिस तरह का उन्होंने सोशल मीडिया में उनके बारे में लिखा है और कहा है, ये बहुत ही निंदनीय और दुखद है। और जिस तरह से भ्रामक प्रचार कर कर समाजों को बीच में बांटने का प्रयास जो दिग्विजय सिंह करते हैं, आज उसी के विरोध में हम सभी ने भारतीय जनता युवा मोर्चे की यहाँ जबलपुर महानगर की टीम और सब ने मिलकर आज उनकी एफआईआर कराने के लिए ओमती थाने आए हैं। उनके खिलाफ प्रशासन एफआईआर करे और लगातार जो इस तरह का जो प्रलाप कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने शिकायत लेकर वैधानिक कार्रवाई करने की बात भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा नेताओं से कही। पुलिस अधिकारी इस संबंध में मीडिया को बयान देने से बचते नजर आए। सावन माह के शुभ अवसर पर हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में मां नर्मदा तट उमा घाट से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ मां नर्मदा के पूजन के बाद हुआ। कांवड़ यात्रा में शामिल सैकड़ों कांवड़िए कांवड़ में मां नर्मदा का जल लेकर भगवा ध्वज लिए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। कांवड़ियों ने गुप्तेश्वर में मां नर्मदा के जल से भगवान गुप्तेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। भगवान भोले शंकर के प्रिय श्रावण मास के शुभ अवसर पर रविवार को हिंदू सेवा परिषद ने मां नर्मदा तट ग्वारीघाट उमा घाट से कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ उमा घाट पर मां नर्मदा के पूजन अर्चन के बाद हुआ। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए शामिल हुए। कांवड़ में मां नर्मदा का जल लेकर कांवड़िए भगवा ध्वज के साथ बम बम भोले का शंखनाद करते हुए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। उमा घाट से प्रारंभ हुई यात्रा पोलीपाथर बादशाह हलवाई मंदिर रामपुर होते हुए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां कांवड़ियों ने मां नर्मदा के जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। यात्रा के संयोजक और हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष उनके संगठन के द्वारा श्रावण मास में कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। आज श्रावण मास के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू सेवा परिषद के द्वारा भगवा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो उमा घाट से मां नर्मदा की पूजा करके नर्मदा जल भर के हम गुप्तेश्वर धाम मंदिर जा रहे हैं और वहां पे नर्मदा जल से अभिषेक किया जाएगा और सभी यहाँ पे श्रद्धालु कांवड़िए धूमधाम से जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं। हिंदू सेवा परिषद द्वारा भगवा कांवड़ यात्रा का आज आयोजन किया गया, जिसमें ग्वारी घाट से सभी कांवड़िए अपनी कांवड़ों में जल लेकर गुप्तेश्वर मंदिर जाकर वहां भगवान गुप्तेश्वर भगवान का रुद्र अभिषेक करेंगे, जल अभिषेक करेंगे। पिछले 8 वर्षों से निकाली जा रही है और ये समझो 9वां वर्ष है हिंदू सेवा परिषद द्वारा भगवा कांवड़ यात्रा। लगभग इसमें 200 से 250 कांवड़िए साथ में चल रहे हैं। सावन माह में शिव आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में कांवड़ यात्रा के आयोजन से भगवान शिव श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बारिश की वजह से नदियों एवं जलाशयों का जलस्तर बढ़ रहा है।
पर्यट नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और बढ़ते पानी के साथ ही नदी में अटखेलियां करते मगरमच्छों के दर्शन भी लोगों को होने लगे हैं। रविवार को पर्यट के लाल पुल से पर्यटकों ने अपने कैमरों एवं मोबाइल में 2 बड़े मगरमच्छों की तस्वीरें कैद की। पानी में अटखेलियां करते 2 विशालकाय मगरमच्छों का ये नज़ारा पर्यट नदी का है। लाल पुल के ऊपर पर्यटकों की भीड़ इन मगरमच्छों के दीदार के लिए लगी रही। काफ़ी देर तक पानी के ऊपर झलक दिखाने के बाद दोनों मगरमच्छ ओझल हो गए। दरअसल बारिश की वजह से पर्यट नदी का जलस्तर बढ़ा है और ऐसे में नदी में रहने वाले क्रोकोडाइल भी लोगों को दिखाई देने लगे हैं। कैंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में कैंट कांग्रेस के तत्वावधान में कांग्रेस नेताओं और क्षेत्रीय लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कैंट क्षेत्र के विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, जल प्लावन जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, लेकिन वर्षों बाद भी इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास क्षेत्र के विधायक द्वारा नहीं किया गया। कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में रविवार को कैंट कांग्रेस के तत्वावधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता ने स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भोंगा द्वार के पास बीच सड़क में बैठ गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कैंट कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में बिजली, सड़क, पानी और जल भराव की समस्या से लोग वर्षों से जूझ रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक द्वारा इन समस्याओं को हल करने और वार्ड के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कैंट विधानसभा में रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा वार्ड है जहां पर कैंट विधायक 30 वर्षों से यहां पर विधायक है, लेकिन यहां पर आज तक कुछ नहीं किया है। कैंट में एक चौधरी मोहल्ले में एक निजी भवन है, निजी जमीन है, वहां पर अशोक रोहाणी जी द्वारा वहां पर भवन में सरकारी जमीन, सरकारी पैसों का उपयोग किया जा रहा है और वहां पर भवन बनाया जा रहा है। तो उसी के सब विरोध में आज हम लोग रोड में बैठे और उसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खजरवाड़ा वार्ड नंबर 66 लक्ष्मी वार्ड में एक विरोध प्रदर्शन रखा है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों द्वारा विरोध किया गया भाजपा सरकार का, भाजपा विधायक का, अशोक रोहाणी जी का, जिनके 30 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एक ही परिवार का कार्यकाल लगातार चलते आ रहा है। लेकिन अगर आप इधर की सड़क देखेंगे, लाइट देखेंगे, पानी की समस्या देखेंगे, भवन देखेंगे, सब बर्बाद पड़े हुए हैं। इधर रोहाणी जी का कोई भी विकास आपको नजर नहीं आएगा, जिसका आज हम सभी क्षेत्रवासियों द्वारा एक पुरजोर विरोध किया गया है। और लगातार अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे भी उग्र आंदोलन कैंट कांग्रेस के नेतृत्व में किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और क्षेत्रीय जन भी शामिल हुए। ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत जिले में अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जिले के मझौली, पाटन और ग्वारीघाट थाना क्षेत्रों में 5 लोगों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनसे 676 पाव देशी शराब, बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिल जब्त की गई। मझौली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि धनवाही तिराहा पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनुमानताल भवानी चौक निवासी अनिल रैकवार को घेराबंदी कर पकड़ा। अनिल के पास पिट्ठू बैग थे, जिनकी तलाशी ली गई, जिसमें 310 पाव देशी शराब बरामद हुई। पूछताछ पर अनिल ने बताया कि कटनी जिले से शराब खरीदकर बेचने के लिए लाया था। उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। रांची थाना क्षेत्र वंशकार मोहल्ले में रहने वाले रामनाथ नामक एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने रामनाथ वंशकार को कर्जे के लिए परेशान करते हुए आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को कटनी जिले से गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। रांची थाना क्षेत्र के वंशकार मोहल्ले में निवास करने वाले रामनाथ वंशकार नामक एक व्यक्ति ने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। घटना के सामने आने पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें कर्जे को लेकर कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का जिक्र था। इस मामले की जांच और सुसाइड नोट के आधार पर रांची पुलिस ने मुकेश वंशकार,
पवन वंशकार और सोनाबाई नामक महिला पर धारा 306 का मामला पंजीबद्ध करने के बाद तीनों आरोपियों को कटनी जिले से गिरफ्तार किया। ये 5 जून को एक घटना घटी थी। रामनाथ बंसकार नाम का व्यक्ति है, बंसकार मोहल्ला नई बस्ती झंडा चौक रांची का। ये फांसी लगाकर आत्महत्या किया था। जिससे उन्होंने कर्जा लिया था, वो कर्जा जिनसे लिए थे वो लोग इन पर दबाव डाल रहे थे और अत्यधिक पैसे की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया था। ये मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परेशान हो गया था, इसलिए 306 का मामला हमने दायर किया था। आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। अंततः कल मुकेश बंसकार, पवन बंसकार और सोनाबाई नाम के बंसकार की महिला को कटनी से गिरफ्तार करके लाए हैं। आज माननीय न्यायालय में पेश किए हैं और उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। जबलपुर पुलिस द्वारा ज्योति अभियान के तहत पुलिस लाइन में एसपी की पाठशाला का संचालन कर प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस पाठशाला में अध्ययनरत 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों का शासकीय सेवाओं में चयन हुआ है। इन चयनित छात्रों को पुलिस अधीक्षक टी.के. विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में सम्मानित किया। जबलपुर पुलिस के द्वारा पुलिस लाइन में ज्योति अभियान के तहत एसपी की पाठशाला के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस पाठशाला में अध्ययन करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं का शासकीय सेवाओं में चयन किया गया है। इन युवाओं को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी टी.के. विद्यार्थी और एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने सम्मानित किया। ये एक पाठशाला जो विगत समय से यहाँ पर जारी है, अभियान ज्योति, जिसमें हम चाहते हैं संस्कारधानी के बच्चे शासकीय सेवाओं में अपनी इच्छा के मुताबिक जहाँ उनकी विशेष है उसमें सिलेक्ट हों। उसके लिए एसपी की पाठशाला ये प्लेटफॉर्म उनको मिला है और 18 बच्चे उसमें जिला पुलिस में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, रेलवेज़ में हैं, ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो आज उन्हीं को यहाँ पर हम लोग हौसला अफजाई करने के लिए एकत्र हुए थे और साथ में हमारा टीचिंग स्टाफ भी था, जिन्होंने इनकी लगातार अध्ययन के दौरान की मदद करी और उनको गाइडेंस दिया। एसपी टी.के. विद्यार्थी ने युवाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। जिले की सबसे बड़ी मंडी जबलपुर कृषि उपज मंडी अव्यवस्थाओं का शिकार है। बारिश के मौसम में पूरी मंडी दलदल में तब्दील हो गई है। जगह जगह भरा पानी और कीचड़ दुकानदारों, किसानों और ग्राहकों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कृषि उपज मंडी में कई दिनों तक सफाई नहीं होती। जगह जगह लगे कचरे के ढेर और कीचड़ के कारण व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। किसानों, मजदूरों एवं ग्राहकों को भी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। दुकानदारों का कहना है कि चौपट सफाई व्यवस्था की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी कर चुके हैं, लेकिन राहत नहीं मिली। जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी दुर्दशा का शिकार है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का रोज व्यापार होता है और शासन प्रशासन ने कई बार मंडी सचिव से शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, वो विजिट कर चुके आके, लेकिन अराजकता का माहौल होता है। बहुत ज़्यादा गंदगी है। कभी झाड़ू लगती मंडी में, ना यहाँ सुपरवाइजर देखने आता है, ना कभी कोई कर्मचारी ठीक से झाड़ू लगाता है। हम लोग कई बार प्रशासन से मंडी ऑफिस में शिकायत करने गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती यहाँ पे। ना कोई ध्यान देता अधिकारी, ना कोई कर्मचारी मंडी का ध्यान नहीं देता, ना मंडी में गार्ड है, ना सफाई कर्मचारी हैं। बहुत हम परेशान हैं। प्रशासन से यही अनुरोध है कि ये मंडी साफ़ सुथरी रखा जाए, ये हमारा यही अनुरोध है। मंडी समस्या यही है कि मंडी में गंदगी रहती है, ये कीचड़ बरसात में सफाई नहीं होती है कि ना टाइम टेबल से झाड़ू लगती है ना। तो अपन लोग का यही कहना है सब लोग का कि यहाँ साफ़ सफाई हुई जाए। और बरसात के कारण ये इतनी गंदगी रहती है कि बीमारियों का डर लगा रहता है। सब सफाई भी अच्छे से नहीं करते हैंगे, झाड़ू ऐसे ही लगा के चले जाते हैंगे। मांग यही कि साफ़ सफाई हो, मंडी की अच्छा हो। ये हमारी दुकान के सामने इतना ज़्यादा पानी भरा है कि हमारे ग्राहक लोग यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं। और प्लस इतनी ज़्यादा यहाँ गंदगी है कि वो नगर निगम वाली गाड़ियाँ भी यहाँ नहीं आ पा रही हैं। तो थोड़ा आप साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए ताकि हम लोग का धंधा पानी चले। हम लोग गरीब आदमी हैं। अब यहाँ देखिए इतना पानी भरा है कि हमारे ग्राहक देख ही के भाग जाते हैं कि भैया पानी के ऊपर से चढ़ के कौन जाएगा ऊपर। स्वच्छता अभियान चला रहे हो और प्लस यहीं पे गंदगी फैली है, तो यहाँ से स्वच्छता अभियान कैसे चलेगा।
व्यापारियों का कहना है कि कृषि उपज मंडी की प्रबंध समिति दोनों हाथों से पैसा बटोरने में लगी है, उसे लोगों की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। समाज और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कार्यरत संस्था रोटरी क्लब संस्कारधानी का 23वां शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जीएसटी विभाग की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आभा जैन बतौर अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान संस्था के नवनियुक्त पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया। संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि इस वर्ष को संस्था ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को समर्पित किया है। समाज सेवा के लिए समर्पित संस्था रोटरी क्लब संस्कारधानी का 23वां शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता रोटरी क्लब 3261 के असिस्टेंट गवर्नर लोकेश चौबे ने की, जबकि जीएसटी विभाग की डिप्टी कमिश्नर आभा जैन कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष विक्रांत जैन ने नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन जैन को कार्यभार सौंपा। इसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था का ये वर्ष थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को समर्पित होगा। हमारी नई कार्यकारिणी वर्ष 2023-24 की शपथ लेने जा रही है। ये नई कार्यकारिणी इस वर्ष थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए समर्पित वर्ष रहेगा। साथ ही हम जल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी निरंतर जो कार्य हमारे पूर्व अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे हैं उनको हम जारी रखेंगे। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज रोटरी क्लब संस्कारधानी अपने 23 साल पूर्ण कर 24वें साल में प्रवेश कर रही है और रोटरी क्लब संस्कारधानी ने पूरे 3261 में अपनी एक पहचान बनाई हुई है। हमारे कई सिग्नेचर इवेंट होते हैं जो हर साल होते हैं और पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक छाप पूरी रोटरी जगत में छोड़ी हुई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्लब के पदाधिकारी, सदस्य और उनके परिजन शामिल हुए। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।